पाकिस्तान जैसा देश ये जानता है कि सीधी लड़ाई में भारत को हम पराजित नहीं कर सकते। दिल्ली के बम विस्फोट जैसा एक विस्फोट करके फिर एक बार अपने प्रेजेंस को दिखाने का प्रयास वो करते हैं। इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे। मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। हम सभी लोग जानते हैं कि हमला ताज और ट्राइडेंट पे नहीं था। जिस प्रकार से 9/11 का हमला ये ट्विन टावर्स पर किया गया, ये बताने के लिए कि अमेरिका का माइट, द माइट ऑफ अमेरिका वॉज इन द ट्विन टावर्स, और इसीलिए ट्विन टावर पर हमला करके एक प्रकार से अमेरिका के सार्वभौमता को उसके ऊपर एक चुनौती दी गई। उसी प्रकार से ताज या ट्राइडेंट ये केवल होटल नहीं थे, यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती थी, यहां पर काउंसिलेट्स के लोग रहते थे, और मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, उस आर्थिक राजधानी को चुनौती देने के लिए एक एक टारगेट इस प्रकार से चुना गया था कि जिससे दुनिया को यह बताया जाए कि हां, हमने भारत पर हमला किया है। यह हमला मुंबई पर नहीं था, यह होटल पर नहीं था, यह हमला भारत की सार्वभौमता पर था। यह हमला एक हमको चुनौती थी। उस समय इस हमले के बाद अगर उस चुनौती को हम समझ लेते और शायद उस समय ऑपरेशन सिंदूर जैसी हिम्मत हम दिखाते, तो आज हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन उस समय हम लोगों ने वो हिम्मत नहीं दिखाई। पर पहलगाम में जब हमारे बहनों का सिंदूर पोंछने की नापाक कोशिश की गई, तो उसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों से कहा कि टेरर और टॉक्स ये साथ में नहीं हो सकते, और हमारी सेना को एक प्रकार से खुली छूट दी, तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सारे के सारे टारगेट समाप्त कर दिए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, और एक प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की ताकत, भारत की क्षमता ये दुनिया ने देखी, और आज दुनिया ये मानती है कि भारत एक बदला हुआ देश है, भारत एक मजबूत देश है। लेकिन ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब पाकिस्तान जैसा देश ये जानता है कि सीधी लड़ाई में भारत को हम पराजित नहीं कर सकते। इसलिए एक छद्म युद्ध, एक सूडो इस प्रकार का युद्ध हमारे साथ लड़ने की कोशिश करता है, और फिर दिल्ली के बम विस्फोट जैसा एक विस्फोट करके फिर एक बार अपने प्रेजेंस को दिखाने का प्रयास वो करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आज बदला हुआ भारत है, जिस भारत ने पहले ही इन चीजों को भांपकर जिस प्रकार से ऑपरेशन किए और 3000 किलोग्राम आरडीएक्स को जब्त किया, वरना इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे, और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला, तो दिल्ली में उन्होंने एक विस्फोट करके अपने प्रेजेंस को दिखाया। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खतरा लगातार जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है हमसे लड़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से
कोई ना कोई घटना करके और पूरे विश्व में अपने प्रेजेंस को दिखाने का काम और भारत के खिलाफ इस प्रकार से साजिश करने का काम वो करते रहेंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सभी को अलर्ट होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। सभी को देश के आंख के रूप में, देश के कान के रूप में काम करना होगा और देश की जबान में हमको बोलना पड़ेगा। उसी इरादे से आज का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि सदानंद दाते जी, जो आज एनआईए के चीफ है, आज उनका यहां पर सत्कार होने वाला है। इन जाबाज हमारे नायकों ने उस समय जो लड़ाई लड़ी, हमारे करकरे जी, कामटे जी, साहसकर जी और तुकाराम ओंबळे जैसे एक हमारे जवान कि जिन्होंने अपने शरीर में तो गोलियां खा ली लेकिन कसाब को छोड़ा नहीं, उस कसाब को फांसी तक ले जाने का काम करने वाले तुकाराम ओंबळे, ऐसे कई लोग, मेजर उन्नी कृष्णन, एपीआई मोरे, ऐसे कई शहीद, और उन शहीदों के साथ हमारे लड़ने वाले सारे लोग, और उसी में से एक लड़ने वाले हमारे सदानंद दाते जी, जिन्होंने मैडम कामा हॉस्पिटल में जिस समय ग्रेनेड फेंका गया और ग्रेनेड से वो जख्मी हुए, फिर भी पीछे हटे नहीं। जब तक वहां पर आतंकवादियों का खात्मा हुआ नहीं, वो जमे रहे और आतंकवादियों का खात्मा किया। ऐसे हमारे दाते जी का आज यहां पर स्वागत और सत्कार करते हुए हमें बहुत खुशी है। और उसी के साथ साथ जैसे शांति के लिए लड़ना भी जरूरी है, वैसे ही शांति के लिए हम समाज में सकारात्मकता तैयार करें, ये भी बहुत जरूरी है। और उसी सकारात्मकता को तैयार करने वाली श्रीमती नीता अंबानी, जो एक प्रकार से पीस एम्बेसडर के रूप में काम करती है, उनका भी आज यहां पर सत्कार हो रहा है। हमारे युवाओं को कल्चर और स्पोर्ट्स के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा उन्होंने दी है, इसलिए उनका भी सत्कार, ये मैं ऐसा मानता हूं, एक बहुत सकारात्मक इस प्रकार की पहल है। मैं आज फिर एक बार हमारे सारे जवानों को, हमारे सारे पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने शहादत दी है, ऐसे सभी शहीदों को नमन करता हूं और आप सभी लोगों से इतनी प्रार्थना करता हूं कि आज के कार्यक्रम से हमारा देशभक्ति का जज्बा और मजबूत होना चाहिए। कोई दीवार हमें अलग नहीं कर सकती, हम एक है तो हम सेफ हैं। इस वाक्य के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब कंटकों को, वर्ण करती कीर्ति उनका छोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यहाँ राष्ट्र विजयी हो हमारा। इस विजय की संकल्पना के साथ हम लोग अपने अपने घर जाए, यही निवेदन करता हूं। फिर एक बार दिव्यज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।